अकबर बीरबल का चौंकाने वाला फैसला। भाग 1। अध्याय 1। मुगल दरबार की सुबह। आगरा का किला सुबह की सुनहरी धूप में नहाया हुआ था। लाल पत्थरों से बना विशाल दरबार खास अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, रेशमी पर्दे और सोने चांदी से जड़े सिंहासन के बीच सम्राट अकबर विराजमान थे। दरबार में आज कुछ विशेष हलचल थी। वजीर, सेनापति, काजी और दरबारी एक दूसरे से धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सबके चेहरों पर उत्सुकता थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज हम एक ऐसा मामला सुनने जा रहे हैं जो केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे राज्य के न्याय और नीति की परीक्षा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अध्याय 2। एक गरीब किसान की पुकार। दरबार के द्वार पर एक दुबला-पतला किसान खड़ा था। फटे कपड़े, धूप से जली त्वचा और आंखों में आंसू। सिपाही उसे आगे लाए। किसान कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मैं गांव सोनपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम हरिदास है। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अकबर ने सहानुभूति से कहा, डरो मत हरिदास, यहां सच्चाई बोले बिना कोई दंड नहीं मिलता। किसान ने बताया, मेरे पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत के नीचे वर्षों पहले मेरे पूर्वजों ने एक लोहे का संदूक दबाया था। उसमें कुछ पुराने सिक्के और जमीन के कागज थे। कुछ दिन पहले जमींदार रघुनाथ सिंह ने जबरदस्ती मेरी जमीन खुदवाई और संदूक निकाल लिया। अब वो कहता है कि संदूक उसी का है। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। अध्याय 3। जमींदार का घमंड। रघुनाथ सिंह आगे आया। रेशमी वस्त्र, भारी आभूषण और घमंड से भरी आंखें। वो बोला, जहांपनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। जमीन मेरी है। जो कुछ उसमें से निकला वह भी मेरा हुआ। काजी ने कहा, कानूनी रूप से जमीन के कागज किसके पास है? रघुनाथ सिंह ने मुस्कुराते हुए कागज दिखाए। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, ये सब धोखे से हुआ है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। अध्याय 4। बीरबल का प्रवेश। तभी दरबार में हल्की सी मुस्कान फैल गई। बीरबल अपनी परिचित चतुर मुस्कान के साथ आगे आए। अकबर ने कहा, बीरबल, इस मामले पर तुम्हारी क्या राय है? बीरबल ने दोनों पक्षों को ध्यान से देखा और बोले, जहांपनाह, ये मामला केवल संदूक का नहीं, बल्कि सच और अधिकार का है। लेकिन इसका फैसला जल्दी नहीं होना चाहिए। दरबारियों को आश्चर्य हुआ। अध्याय 5। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, संदूक को दरबार में लाया जाए और 3 दिन तक कोई उसे न छुए। रघुनाथ सिंह बोला, इससे क्या होगा? बीरबल मुस्कराए, सच को समय चाहिए साहब। 3 दिन बीत गए। अध्याय 6। चौंकाने वाला मोड़। तीसरे दिन बीरबल ने संदूक खोलने का आदेश दिया। अंदर से पुराने सिक्कों के साथ एक कपड़े का टुकड़ा निकला। बीरबल ने पूछा, ये कपड़ा किसका है? हरिदास रोते हुए बोला, ये मेरी मां की साड़ी का टुकड़ा है। उन्होंने संदूक में बांध कर रखा था। रघुनाथ सिंह चुप हो गया। अध्याय 7। असली सबूत। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, मैंने संदूक पर ध्यान दिया। उस पर मिट्टी केवल नीचे की तरफ जमी है, ऊपर नहीं। इसका अर्थ है कि संदूक वर्षों तक एक ही जगह दबा रहा, हाल ही में नहीं। अकबर की आंखें चमक उठीं। अध्याय 8। अकबर का फैसला। चौंकाने वाला। अकबर खड़े हुए और बोले, रघुनाथ सिंह, तुमने कागजों से जमीन ली, लेकिन इतिहास और सच्चाई नहीं खरीद सके। फिर अकबर ने ऐसा फैसला सुनाया जिससे पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। संदूक और संपत्ति हरिदास को लौटाई जाएगी। रघुनाथ सिंह को दंड स्वरूप उस गांव की आधी जमीन किसानों में बांटनी होगी। और सबसे चौंकाने वाला फैसला, रघुनाथ सिंह अब जमींदार नहीं रहेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अध्याय 9। न्याय का प्रभाव। हरिदास अकबर के चरणों में गिर पड़ा। गांव में न्याय की मिसाल बन गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह,
आज आपने सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि इतिहास रच दिया। अध्याय 10, कहानी की सीख। अकबर बोले, राज्य तलवार से नहीं, न्याय से चलता है। कहानी से शिक्षा, मोरल। सच्चाई चाहे देर से सामने आए, पर हारती नहीं। शक्ति और धन से न्याय नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा राजा वही है जो निर्बल के साथ खड़ा हो। अकबर बीरबल का चौंकाने वाला फैसला, भाग 2, न्याय की असली परीक्षा। अध्याय 1, फैसले के बाद की हलचल। अकबर का फैसला सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया था। रघुनाथ सिन्हा, जो कभी घमंड से सिर उठाकर चलता था, आज सिर झुकाए खड़ा था। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ऐसा फैसला तो पहले कभी नहीं हुआ। एक जमींदार से जमींदारी छीन ली गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, न्याय केवल फैसला सुनाने से पूरा नहीं होता, उसे लागू करना भी उतना ही आवश्यक है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, असली खेल अब शुरू होगा। अध्याय 2, साजिश की शुरुआत। उसी रात अंधेरे में कुछ लोग रघुनाथ सिन्हा के महल में इकट्ठा हुए। उनमें कुछ दूसरे जमींदार, व्यापारी और एक चालाक मंत्री भी था। मंत्री शमशेर खान। शमशेर खान बोला, अगर आज रघुनाथ से जमींदारी छिन सकती है, तो कल हमारी बारी भी आ सकती है। रघुनाथ सिन्हा गुस्से से दहाड़ा, मैं ये अपमान सहन नहीं करूंगा। अकबर और बीरबल को सबक सिखाना होगा। एक खतरनाक योजना बनाई गई। अध्याय 3, झूठा आरोप। अगले दिन दरबार में एक नई अर्जी आई। इस बार आरोप बीरबल पर था। आरोप लगाने वाला बोला, जहां पनाह, बीरबल ने रिश्वत लेकर फैसला बदलवाया है। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर चौंक गए। ये बहुत बड़ा आरोप है, क्या सबूत है? आरोपी बोला, गवाह है और सोने की मोहरें भी। सोने की थैली दरबार में रख दी गई। अध्याय 4, बीरबल की खामोशी। सबको उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत कुछ कहेंगे, लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, अगर न्याय सच्चा है तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर दरबार और भी हैरान हो गया। अध्याय 5, अकबर का कठोर आदेश। अकबर ने कहा, जब तक सच सामने नहीं आता, बीरबल दरबार में नहीं आएंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। यह फैसला सबसे चौंकाने वाला था। अध्याय 6, सच्चाई की खोज। दरबार से बाहर आते ही बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, सच को पकड़ने के लिए कभी कभी खुद को दोषी दिखाना पड़ता है। उन्होंने गुप्त रूप से जांच शुरू कर दी। अध्याय 7, लालच की परीक्षा। बीरबल ने शमशेर खान के एक आदमी को लालच दिया। सोने के सिक्कों के बदले उससे साजिश की पूरी कहानी निकलवा ली। पता चला, झूठे गवाह खरीदे गए थे। सोने की थैली रघुनाथ सिंह की थी। उद्देश्य बीरबल को हटाना था। अध्याय 8, दरबार में वापसी। कुछ दिन बाद अकबर ने विशेष दरबार बुलाया। बीरबल को बुलाया गया। शमशेर खान के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 9, असली चौंकाने वाला फैसला। बीरबल ने सारे सबूत सामने रख दिए। अकबर गुस्से में खड़े हो गए। शमशेर खान, तुमने न्याय को खरीदने की कोशिश की। फैसला सुनाया गया। शमशेर खान को मंत्री पद से हटाया गया। रघुनाथ सिन्हा को राज्य से निर्वासित किया गया। झूठे गवाहों को दंड दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, बीरबल को अब न्याय सलाहकार नियुक्त किया जाता है, जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। पूरा दरबार न्याय की जय से गूंज उठा। अध्याय 10, अकबर की सीख। अकबर ने कहा, जिस राज्य में सच को सजा और झूठ को इनाम मिले, वो राज्य ज्यादा दिन नहीं चलता। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। भाग 2 की शिक्षा, मोरल। सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। साजिश अंततः खुद साजिशकर्ता को ही ले डूबती है। सच्चा न्याय निडर होता है। अकबर बीरबल का चौंकाने वाला फैसला, भाग 3, जब न्याय खुद कटघरे में खड़ा हुआ। अध्याय 1,
शांति से पहले का तूफान। शमशेर खान और रघुनाथ सिंह को सजा मिलने के बाद पूरे राज्य में शांति फैल गई थी। लोग कहने लगे, अब अकबर का राज पहले से भी ज्यादा न्यायपूर्ण हो गया है। लेकिन बीरबल की आंखें आज भी बेचैन थी। उन्हें लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, जहां पनाह, साजिशें कभी अकेली नहीं होती, उनकी जड़ें गहरी होती है। अकबर गंभीर हो गए। अध्याय 2, रहस्यमयी पत्र। एक रात अकबर के निजी कक्ष में एक गुप्त पत्र पहुंचा। पत्र पर न नाम था, न मुहर। पत्र में लिखा था, अगर सच जानना चाहते हो तो उस फैसले की जड़ तक जाओ जिसने रघुनाथ को गिराया था। असली दोषी अब भी आजाद है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। अध्याय 3, बीरबल की चिंता। बीरबल ने पत्र पढ़ा और बोले, जहां पनाह, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये किसी ऐसे व्यक्ति की लिखावट है जो दरबार के बहुत करीब है। अकबर चौंक गए। क्या तुम कहना चाहते हो? बीरबल ने सिर झुका लिया। हां, कोई अपना ही। अध्याय 4, गुप्त जांच। अकबर ने बीरबल को गुप्त जांच की अनुमति दी। इस बार न कोई शाही पोशाक, न कोई पहचान। बीरबल साधारण व्यापारी के वेश में गांव गांव घूमने लगे। वहां उन्होंने सुना, सारा खेल तो सिर्फ मोहरा था, असली आदेश तो किसी और के थे। अध्याय 5, एक बूढ़े सिपाही का सच। एक पुराने सिपाही ने बीरबल को पहचान लिया। वो कांपती आवाज में बोला, महाराज, असली आदेश दरबार से ही आए थे। किसके? बीरबल ने पूछा। सिपाही फूट फूट कर रो पड़ा। काजी साहब के। अध्याय 6, न्यायाधीश पर शक। काजी, जो अब तक न्याय का प्रतीक माना जाता था, जिसके फैसलों पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। बीरबल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबूत धीरे धीरे सामने आने लगे। बदले हुए दस्तावेज, छिपाए गए बयान, झूठी कानूनी व्याख्याएं। अध्याय 7, अकबर की सबसे बड़ी दुविधा। जब बीरबल ने सब अकबर को बताया तो अकबर देर तक मौन रहे। उन्होंने कहा, अगर ये सच है तो ये मेरे राज की सबसे बड़ी हार होगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच को छुपाना हार है, सच स्वीकार करना नहीं। अध्याय 8, ऐतिहासिक दरबार। एक विशेष दरबार बुलाया गया। पूरा दरबार भरा हुआ था। काजी को भी बुलाया गया। अकबर ने सीधे पूछा, क्या तुमने न्याय को मोड़ा? काजी ने पहले इनकार किया, फिर सबूतों के सामने टूट गया। अध्याय 9, सबसे चौंकाने वाला फैसला। दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर ने वो फैसला सुनाया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। काजी को उसके पद से हटाया गया। उसके सभी फैसलों की पुनः जांच का आदेश। और सबसे चौंकाने वाला, काजी को उसी न्यायालय में कटघरे में खड़ा किया गया जहां वो वर्षों तक न्याय देता रहा। काजी रो पड़ा। अध्याय 10, बीरबल का त्याग। दरबार के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मेरी भी परीक्षा होनी चाहिए, मेरे फैसलों की भी जांच हो। अकबर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज तुमने साबित कर दिया, न्याय पद से नहीं, चरित्र से होता है। कहानी की सबसे बड़ी सीख, अल्टीमेट मोरल, न्याय से बड़ा कोई पद नहीं। सच्चाई अपने ही लोगों के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। सच्चा राजा वही है जो खुद को भी कटघरे में खड़ा कर सके। अकबर बीरबल का चौंकाने वाला फैसला, भाग 4। जब राजा खुद न्याय के कटघरे में खड़ा हुआ। अध्याय 1, फैसले के बाद का सन्नाटा। काजी को कटघरे में खड़ा करने के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोगों ने पहली बार देखा था कि न्याय देने वाला भी दोषी हो सकता है। दरबार में सन्नाटा था, लेकिन अकबर के मन में तूफान। अकबर अकेले बैठे सोच रहे थे, अगर इतने वर्षों तक काजी गलत करता रहा तो क्या मैं भी कहीं न कहीं दोषी हूं? अध्याय 2, अकबर की आत्मग्लानि। अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, राजा होना आसान है, पर न्यायप्रिय राजा होना सबसे कठिन।
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, आज आप राजा नहीं, एक सच्चे इंसान की तरह सोच रहे हैं। अकबर की आंखें नम हो गई। अध्याय 3, जनता की आवाज। अगले दिन अकबर ने एक अनोखा आदेश दिया। कोई भी प्रजा का व्यक्ति सीधे बादशाह से शिकायत कर सकता है। दरबार के बाहर लंबी कतार लग गई। एक बूढ़ी मां बोली, जहां पनाह, मेरे बेटे को झूठे मुकदमे में सजा मिली थी। एक युवक बोला, मेरा खेत कानून के नाम पर छीना गया। हर कहानी अकबर के दिल पर वार कर रही थी। अध्याय 4, अकबर का ऐतिहासिक निर्णय। अकबर ने सब सुनने के बाद घोषणा की, आज से पिछले 10 वर्षों के सभी विवादित फैसलों की पुनः जांच होगी। दरबार दंग रह गया। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, इससे आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। अकबर गरजे, अगर मेरी छवि झूठ पर टिकी है तो उसका टूटना ही बेहतर है। अध्याय 5, बीरबल की सबसे बड़ी परीक्षा। अकबर ने बीरबल से कहा, इस जांच का प्रमुख तुम हो। बीरबल चुप हो गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर इस जांच में मेरी कोई गलती निकले। अकबर ने कहा, तो कानून तुम्हारे लिए भी वही होगा। बीरबल ने सिर झुका दिया। अध्याय 6, वो फैसला जिसने सब बदल दिया। जांच के दौरान एक मामला सामने आया जिसमें बीरबल का पुराना सुझाव किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचा चुका था। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने कहा, हां, जहां पनाह, ये मेरी भूल थी। अध्याय 7, सबसे चौंकाने वाला पल। दरबार सांस रोके खड़ा था। अकबर ने वो फैसला सुनाया जो सदियों तक याद रखा गया। बीरबल को उनके पद से 3 महीने के लिए मुक्त किया जाता है। लोग रो पड़े। अकबर ने आगे कहा, क्योंकि जो खुद को दंड नहीं दे सकता वो किसी और को न्याय नहीं दे सकता। बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। अध्याय 8, बीरबल का विदा होना। बीरबल साधारण वस्त्र पहनकर दरबार से बाहर चले गए। लोगों ने रास्ता रोक लिया। आप ही हमारे सच्चे न्यायाधीश हैं। बीरबल बोले, न्याय किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अध्याय 9, 3 महीने बाद। 3 महीने बाद अकबर ने फिर दरबार बुलाया। बीरबल लौटे। अकबर सिंहासन से उतर आए और बोले, आज मैं तुम्हें पद नहीं, सम्मान लौटाता हूं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अध्याय 10, अमर सीख। अकबर ने कहा, जिस राज्य में राजा, मंत्री और न्यायाधीश खुद को कटघरे में खड़ा कर सकें, वही राज्य अमर होता है। बीरबल मुस्कराए। पूरी श्रृंखला की अंतिम शिक्षा, फाइनल मोरल। न्याय सबसे पहले आत्मा से शुरू होता है। गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। सच्चा राजा वही है जो खुद से बड़ा न्याय माने। अकबर बीरबल का चौंकाने वाला फैसला, भाग 5। न्याय की आखिरी कसौटी। अध्याय 1, शांति जो डराने लगी। बीरबल की वापसी के बाद दरबार फिर से पहले जैसा लगने लगा, लेकिन अकबर को यह शांति खटक रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तूफान के बाद की शांति सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। बीरबल समझ गए, जहां पनाह, आप किसी नई परीक्षा की आहट सुन रहे हैं। अध्याय 2, पड़ोसी राज्य से आया संदेश। एक दिन पड़ोसी राज्य मालवा से दूत आया। दूत बोला, महाराज, हमारे राज्य में न्याय बिकता है, प्रजा त्रस्त है। हम चाहते हैं कि अकबर का न्याय हमारी धरती पर भी परखा जाए। पूरा दरबार सन्न। एक मंत्री बोला, यह राजनीतिक चाल हो सकती है। अकबर ने कहा, अगर कोई न्याय की परीक्षा लेना चाहता है तो अकबर पीछे नहीं हटेगा। अध्याय 3, बीरबल की चेतावनी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, यह परीक्षा तलवार की नहीं, आपकी प्रतिष्ठा की होगी। अकबर बोले, अगर प्रतिष्ठा सच्ची है तो परीक्षा से डर क्यों? अध्याय 4,
अकबर का ऐतिहासिक कदम। अकबर ने वो घोषणा की जो आज तक किसी राजा ने नहीं की थी। मैं मालवा जाकर वहां के एक सामान्य न्यायालय में आम नागरिक की तरह खड़ा होऊंगा। दरबार में हड़कंप मच गया। अध्याय 5। बीरबल पर सबसे बड़ा आरोप। मालवा पहुंचते ही वहां के शासक ने चाल चली। उसने घोषणा करवाई, अगर अकबर का न्याय सच्चा है तो पहले उसके सबसे करीबी बीरबल पर लगे पुराने आरोपों की यहां सुनवाई होगी। यह सुनकर प्रजा स्तब्ध। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, मैं तैयार हूं। अध्याय 6। बीरबल का अतीत। मालवा की अदालत में एक पुराना मामला खोला गया। कहा गया कि वर्षों पहले बीरबल के सुझाव से एक व्यापारी को नुकसान हुआ था और वो व्यापारी आज बर्बाद है। व्यापारी रोते हुए बोला, मुझे न्याय चाहिए, नाम नहीं। अध्याय 7। अकबर की सबसे कठिन घड़ी। अब फैसला अकबर को देना था। अगर बीरबल के पक्ष में जाते तो पक्षपात, अगर खिलाफ जाते तो अपना सबसे प्रिय साथी खो देते। अकबर की आवाज कांप गई, आज मैं बादशाह नहीं, सिर्फ न्यायाधीश हूं। अध्याय 8। आखिरी चौंकाने वाला फैसला। अकबर ने फैसला सुनाया, बीरबल की भूल से अगर किसी को हानि हुई है तो उसकी भरपाई राजकोष से नहीं, मेरे निजी धन से होगी। पूरा न्यायालय स्तब्ध। अकबर बोले, क्योंकि बीरबल मेरे कारण यहां पहुंचा तो जिम्मेदारी भी मेरी है। अध्याय 9। बीरबल की आंखों में आंसू। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज आपने मुझे नहीं, न्याय को अमर कर दिया। मालवा की प्रजा ने पहली बार न्याय को झुकते नहीं, जिम्मेदारी लेते देखा। अध्याय 10। कहानी का असली अंत। मालवा का शासक अकबर के चरणों में झुक गया। आज समझ आया न्याय का राज कैसा होता है। अकबर ने कहा, न्याय वो नहीं जो दोषी को सजा दे, न्याय वो है जो जिम्मेदारी लेना सिखाए। भाग 5 की अंतिम सीख। सच्चा न्याय बलिदान मांगता है। महान वही है जो अपने प्रिय को नहीं, सच को चुने। न्याय सीमा नहीं देखता, चरित्र देखता है। अकबर बीरबल का चौंकाने वाला फैसला। भाग 6। जब एक बच्चे ने पूरे दरबार को हिला दिया। अध्याय 1। मालवा से वापसी। मालवा से लौटने के बाद अकबर और बीरबल दोनों बदले हुए थे। अकबर के चेहरे पर गंभीरता और बीरबल की आंखों में और गहरी समझ। अकबर बोले, बीरबल, अब मुझे डर किसी दुश्मन से नहीं, मुझे डर है कहीं न्याय से चूक न जाऊं। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, ये डर ही आपको सबसे बड़ा न्यायप्रिय राजा बनाता है। अध्याय 2। दरबार में एक अनोखा फरियादी। अगले दिन दरबार में एक ऐसा फरियादी आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वो एक छोटा सा बच्चा था, उम्र मुश्किल से 10-11 साल। उसका नाम था अमित। अकबर ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम्हें क्या शिकायत है? बच्चे ने सीधी आंखों में देखकर कहा, महाराज, आप न्याय की बात करते हैं, पर मेरे साथ अन्याय आपके ही आदेश से हुआ है। पूरा दरबार सन्न। अध्याय 3। राजा पर आरोप। मंत्री गुस्से में बोले, संभल कर बोलो, ये बादशाह है। लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। अकबर बोले, बोलो बेटा, डरने की जरूरत नहीं। बच्चे ने कहा, आपके सैनिकों ने मेरे पिता की नाव जब्त कर ली। कहा, यह राजकीय आदेश है। अध्याय 4। सच्चाई का पता। बीरबल ने तुरंत जांच करवाई। पता चला नदी पर नया कर लगाया गया था। आदेश अकबर की मुहर से जारी हुआ था, लेकिन असली शर्तें बदली गई थी। किसी ने आदेश में एक पंक्ति जोड़ दी थी। अध्याय 5। मंत्री का भेद खुलना। जांच में नाम आया मंत्री वीरसेन। वीरसेन बोला, महाराज, ये तो राज्य के हित में था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, राज्य का हित या तुम्हारा? वीरसेन चुप हो गया। अध्याय 6। बच्चे का साहस। अमित बोला,
अगर राजा ही अपनी गलती न माने तो गरीब किसके पास जाए? ये सुनकर अकबर की आंखें भर आई। अध्याय 7 अकबर का अनोखा निर्णय। अकबर ने फैसला सुनाया, वीरसेन को पद से हटाया जाएगा, बदला हुआ आदेश रद्द किया जाएगा, बच्चे के पिता को मुआवजा मिलेगा। लेकिन फिर अकबर ने जो कहा वो सबसे चौंकाने वाला था। आज से कोई भी बच्चा बिना रोक टोक दरबार में अपनी बात रख सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध। अध्याय 8 बीरबल की मुस्कान। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां अपना आज आपने साबित कर दिया, न्याय उम्र नहीं देखता। अध्याय 9 राज्य में असर। धीरे धीरे खबर पूरे राज्य में फैल गई। अब बादशाह बच्चों की भी सुनता है। लोगों का भरोसा और गहरा हो गया। भाग 6 की सीख। सच्चाई किसी उम्र की मोहताज नहीं। सबसे बड़ा साहस सच बोलना है। न्याय तभी जीवित रहता है जब वो सबके लिए हो। यूट्यूब क्लोजिंग लाइन। जब एक बच्चे की आवाज बादशाह तक पहुंच जाए तो समझिए उस राज्य में न्याय जिंदा